ग्रामीण विकास विभाग पर लगातार ईडी की दबिश जारी है। पहले वीरेंद्र राम और अब राम पुकार राम के आवास पर ईडी लगातार दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। बता दें कि राम पुकार राम जो इंजीनियर है वह वीरेंद्र राम के नीचे काम करते थे और इनके पास तमाम जो हिसाब का लेखा जोखा है। इनके लालपुर स्थित द्वारिकेश अपार्टमेंट में 401 नंबर फ्लैट में लगातार ईडी के अधिकारी जो हैं वो दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हैं। बता दें कि 23 फरवरी को ही ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश बनाई थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके आवास और ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों के लेन देन का लेखा जोखा और संपत्ति का ब्यौरा ईडी के अधिकारियों को मिला था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में एक कड़ी ईडी को जानकारी मिली जो है राम पुकार राम काफ़ी करीबी माने जाते हैं वीरेंद्र राम के, और वीरेंद्र राम से जो पूछताछ चल रही है उसमें अभी और भी कई लोगों के नाम आने बाकी है। संभवतः उम्मीद है कि होली तक कई ब्यूरोक्रेट्स और कई सफ़ेदपोश राजनेताओं पर भी ईडी की दबिश बन सकती है, क्योंकि अकेले ग्रामीण विकास विभाग में कोई अभियंता इतने बड़े पैमाने पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग और काले जो खेल है वह नहीं कर सकता। इनमें कई राजनेता और कई ब्यूरोक्रेट्स के हाथ शामिल है। तो इसी कड़ी में अब 3 दिनों की पूछताछ वीरेंद्र राम से हुई तो एक कड़ी मिली राम पुकार राम की। और राम पुकार राम ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर है और बताया जाता है कि इनके पास जो राम पुकार राम इंजीनियर है, ग्रामीण विकास विभाग में किस तरह से पैसों का खेल हुआ है, किस तरह से कौन से अधिकारी कौन से और राजनेता शामिल है, उन तमाम का लेखा जोखा और तमाम चीज़ों का ब्यौरा इनके पास उपलब्ध है। तो ईडी जो है लगातार अब खंगालने में जुटी है इनके ठिकानों पर दस्तावेजों को कि वो और कौन से नाम है, क्योंकि शुरू दिन से ही बात आ रही थी कि सिर्फ वीरेंद्र राम अकेले इस पूरे काले खेल में शामिल नहीं, इनके साथ कई लोगों के हाथ है। तो अब एक कड़ी जब मिली राम पुकार राम की तो अब इनके आवास पर ईडी ने दबिश बनाई है और दस्तावेजों को खंगाल रही है। तो बताया जाता है कि इनके पास जो तमाम किस तरह से टेंडर मैनेज होता था और कैसे पैसों का लेन देन होता था और किन लोगों तक पहुंचाना है, इसका पूरा जिम्मा वीरेंद्र राम ने इन्हें ही देकर रखा था। तो अब इनके ठिकानों पर दबिश बनी है। तो बताया जा रहा है कि कई दस्तावेज ईडी को फिलहाल मिले हैं जिन्हें वह तलाशने में जुटी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि होली तक कई और लोगों के ठिकानों पर, कई लोगों के आवास और दफ्तरों पर ईडी छापेमारी कर सकती है। और उम्मीद है कि इस दौरान अगले 1 सप्ताह के अंदर और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वीरेंद्र राम से जैसे पूछताछ हो रही है उसमें एक एक नाम और एक एक किरदार सामने उभर कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हड़कंप पूरे झारखंड के अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं में मचा हुआ है। पहले जब वीरेंद्र राम के आवास और ठिकानों पर छापेमारी हुई तो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम का नाम एकाएक उछला, उनकी एक चिट्ठी वायरल हुई। उसके बाद पूछताछ के दौरान जब मुख्य अभियंता का कैसे इन्हें पदभार मिला तो उसमें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का नाम आया। तो इस पूरे चीज़ को ईडी समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से और किसके इशारे पर और किसके कहने पर पूरा खेल खेला जा रहा था। और आखिर जब एसीबी ने इनके ठिकानों पर 2 साल पूर्व छापेमारी की थी, इनके करीबी के घर से 2 करोड़ 90 लाख से अधिक नगद बरामद किए थे, तो उस दौरान भी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार ने केस करने की अनुमति एसीबी को क्यों नहीं दी? तो कहीं ना कहीं जब तमाम चीज़ों को ईडी खंगाल रही है तो हो सकता है कि कई लोगों की गिरफ्तारी ईडी आने वाले दिनों में करेगी। अब देखना होगा कि ईडी की जांच कहां तक पहुंचती है और कौन कौन लोग इसकी रडार पर आते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।